जिन्होंने काम उनके खिलाफ जोड़े मारो आंदोलन में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला करने का प्रयास किया। वो भी बोल रहे हैं कि जिसके साथ दाऊद ने व्यवहार किया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज दो महापुरुषों के आत्मा स्वर्ग में परेशान हो गए हो। पहले तो महात्मा गांधी जी, दाऊद स्मगलर, देशद्रोही, बॉम्बला जैसी इतनी बड़ी हिंसा, उसके कनेक्शन में किसी को पकड़ा तो ये आंदोलन किसके पुतले के पास कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी के पास। काय करता है? अरे सगळ्यांना कशाला पण काय गुन्हा केला? गुन्हा काय केला? उनसे झगड़ा मत करो। अरे बाबा ते आपल्या बरोबरच आहे। आगे बढ़ो हमारे साथ चला। अरे दादा पार्टी है ना तो यार चलो चलो अतुल जी आगे बढ़ो। जिसको जाना जाओ। देशद्रोही नवाब मलिक और उसको संरक्षण देने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार, इनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष था। उनको जोड़ो मारे, उनकी प्रतिमा को जलाने का ये कार्यक्रम था। और मैं उद्धव ठाकरे जी को ये कहूँगा कि देशद्रोही के साथ आप, उसके मिनिस्टर के साथ आप बैठे हैं, जांच पूरी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जांच भी आपने करनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आपकी मांगे क्या है कि उनकी? पहली बात तो ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय। दाऊद जो भारत का क्रमांक 1 का दुश्मन है, जिसने हिंदू समाज को बर्बाद करने का प्रयास किया, बम विस्फोट लगातार करवाए, आईएसआई का एजेंट करके वो पाकिस्तान में बैठकर ये काम कर रहे हैं। और ये नीच हरामखोर लोग उसके साथ आर्थिक व्यवहार कर रहे थे। उनका फ्रंटमैन करके नवाब मलिक ये काम कर रहा था। दाऊद के एसोसिएट्स की प्रॉपर्टी टाड़ा में जब्त न हो, इसके लिए उनकी प्रॉपर्टी नवाब मलिक खुद के नाम पे किया। और इसके लिए ये पूरे प्रकरण की और डिटेल में जांच करनी चाहिए। केंद्र सरकार को सहकार्य करके ईडी से इंफॉर्मेशन लेकर महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस है, जिनके दाऊद और दाऊद के सिंडिकेट के साथ संबंध है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। उसके लिए आपको कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी, तो भी वो राज्य सरकार ने करनी चाहिए। ये हमारी आने वाले दिन में क्या जमीन घोटाला का भी कुछ निकलेगा इस प्रकार से? जमीन घोटाले से तो ये तो बहुत ही देशद्रोही संगीन मामला है। और सबसे बड़ी दुर्दैव की बात है कि एक देशद्रोही को बचाने के लिए पूरी राज्य सरकार आज संघर्ष कर रही है। देशद्रोही को बचाने के लिए जो दाऊद ने मुंबई को ध्वस्त करने का प्रयास किया, उस समय भी शरद पवार झूठे बोले। 12 बम विस्फोट हुए तो उन्होंने बोला 12 नहीं 13 हुए। और क्यों बोले कि एक आधा बम विस्फोट तो मुस्लिम एरिया में होना चाहिए, न तो हिंदू लोगों में आक्रोश पैदा होगा। शरद पवार दाऊद के लिए झूठ बोलते हैं। 15 बरस में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं हसीना पारकर को इन्होंने अरेस्ट किया? और इसके लिए जमीन घोटाला नहीं, ये तो देशद्रोही कार्रवाई का मामला है। मुंबई कर जनता के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया, उनके खिलाफ का मामला है। और यहाँ आखिर तक जाना ही पड़ेगा और जाकर सभी की जड़ें ये खत्म करनी चाहिए। ये हमारी बात। आने वाले दिन में किसके और कौन नेता लाने वाले? कौन नेता है, हम कुछ कहेंगे तो आप बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
इसके लिए तो हमने खुली मांग की है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस। इसमें जो भी लिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका भी संबंध है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि हमारे लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए देश के सुरक्षा का, संजय राउत मुंबईकर जनता की सुरक्षा का ये अतुलजी मराठीमध्ये सांगा.